शराब का पैसा पानी की तरह उड़ाया, चुनाव में पैसों का खूब इस्तेमाल किया। पहले ईमानदारी का चोला ओढ़ दिल्ली की कुर्सी हथियाई और उसके बाद घोटालों का ऐसा खेल शुरू कर दिया जिसमें पूरी पार्टी ही फंस गई। दरअसल हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। शराब नीति घोटाला केस में राउच एवेन्यू कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जोर का झटका दिया और सारी तिकड़म धरी की धरी रह गई और न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई। केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया गया, लेकिन अदालत में केजरीवाल ये कहते हुए बयान देने से इनकार कर दिया कि उनके वकील उनका पक्ष रखेंगे। इस मामले में एक अन्य आरोपी विनोद चौहान की भी न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई। विनोद चौहान पर गोवा चुनाव में 25 करोड़ रुपए पहुंचाने का आरोप है। कोर्ट ने संकेत दिया कि वो अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत को लेकर जल्द ही आदेश पारित कर सकता है। अदालत ने कहा कि अगर वो आदेश सुनाने की स्थिति में है तो इसे सुरक्षित नहीं करेगी। एसजी एसवी राजू ने कोर्ट में ईडी का पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप बनता है। कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को लेकर दायर चार्जशीट पर संज्ञान ले चुका है। हालांकि अदालत ने अभी केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन इसी मामले में बाकी आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुका है। एएसजी राजू ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग पर संज्ञान लेना ही ये दर्शाता है कि कोर्ट पहली नजर में इस बात को लेकर आश्वस्त है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। इतना ही नहीं, पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत जमानत की दोहरी शर्तों का प्रावधान है। कोर्ट को जमानत देने से पहले यह देखना होगा कि क्या आरोपी इस कसौटी पर खरा उतरता है। इस केस में ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है। एएसजी एसवी राजू ने कहा, सीबीआई जांच से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। हमने केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले भी सबूत जुटाए थे। वो अपनी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि जुलाई 2023 के बाद उनके खिलाफ कुछ नहीं है। केजरीवाल का कहना है कि उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का ध्यान रखा है और उन्हें केवल चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अपनी दलील में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर रहने के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय में नहीं जा सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो इस अपराध के दोषी नहीं है तो उसने ये शर्त क्यों लगाई। ये कोई नियमित अंतरिम जमानत नहीं थी, ये केवल चुनाव के उद्देश्य से था। इस आदेश पर यहाँ नियमित जमानत के लिए दलील नहीं दी जा सकती। बता दें कि ईडी द्वारा अपना जवाब दाखिल करने के बाद अदालत ने 7 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसी अदालत ने पहले केजरीवाल द्वारा चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए 7 दिन की जमानत की मांग करने वाली अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली की नई उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं के सिलसिले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 मई को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 2 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने 3 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था। ईडी के वकील एसवी राजू ने अदालत में दलील दी, इसी मामले में अरविंद केजरीवाल न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी। आप कैसे कह सकते हैं कि वो प्रथम दृष्टया अपराध के लिए दोषी नहीं है। विजय नायर आपके मीडिया प्रभारी थे, वो रिश्वत के लिए मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने ही कहा था कि हमें रिश्वत दो, हम नीति बदल देंगे। वो सरकारी बंगले में रह रहे थे, उनका वहां रहने का कोई औचित्य नहीं था। वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के करीब रहने के लिए वहां रह रहे थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी व्यक्तियों का एक संगठन है। अगर आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली है तो उसके इंचार्ज को इस अपराध के लिए दंडित किया जाना चाहिए। यहां पीएमएलए की धारा 70 कहती है आपके इस आचरण के लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। वो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, इसलिए वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।